ईमेल बेसिकली करना चाहती हैं विज़िट अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अकेले भी। सो वो मेरे थ्रू अगर जाएंगे तो मार्केट में जो भी आपको रेट कोट किया जा रहा है उससे आपको डिस्काउंट ज़्यादा आपको मिलेगा। हिडन ट्रूथ ऑफ AIPL 103, बेसिकली AIPL का नया प्रोजेक्ट आ रहा है 103 सेक्टर में। तो एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बेसिकली एंड तक देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये पर्टिकुलर वीडियो। वो कैसे, वो ऐसे अब मैं डिस्कस करूँगी एक एक पॉइंट। तो उनका फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा बेसिकली मिले उन लोगों को बिकॉज जो प्राइस ये ला रहे हैं 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस ला रहे हैं। EOI अमाउंट इज़ 25 लाख रुपीज़। सो 16,000 का भी प्राइस है, उसके बारे में मैं अभी आती हूँ, आगे बताते हैं। लेकिन जो 10 एकड़ का ला रहे हैं वो बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है। पहली बात, वो थोड़ा सा अंदर जाके है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज बेसिकली हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं हिडन ट्रूथ ऑफ AIPL 103। बेसिकली AIPL का नया प्रोजेक्ट आ रहा है 103 सेक्टर में जिसका बहुत ही ज़्यादा बज़ है मार्केट में। उसके क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और बेसिकली उसके जो हिडन ट्रूथ है AIPL का। बेसिकली वाई AIPL, वाई नॉट गोदरेज, वृक्ष 103, वाई नॉट हीरो होम्स जो कि बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है सेक्टर 104 में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AIPL क्या प्रोजेक्ट है, क्या ला रहा है, क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है, एंड देन वी कैन डिस्कस क्या ट्रूथ है, बेसिकली आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टर एंड यूज़र फ्रेंडली है या। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कई मेरे रिकमेंड भी हो सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो आप लोगों का फ़ायदा बेसिकली आएगा, तो मेरा मानना है कि आप इसको एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बेसिकली एंड तक देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये पर्टिकुलर वीडियो। वो कैसे, वो ऐसे अब मैं डिस्कस करूँगी एक एक पॉइंट। बेसिकली AIPL सेक्टर 103 में जो है वो 50 एकड़ का लैंड है। लैंड बैंक जो ज़्यादा है 50 एकड़, इसमें से जो ला रहे हैं ये 10 एकड़ की लैंड पे ला रहे हैं। सिर्फ 4 टावर्स आएंगे, हाई राइज रहेगा। हाई राइज यानी अगर मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर लूँ सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो टावर की रहेगी इसकी। बेसिकली 3 लेवल बेसमेंट आ रहा है। जो 10 एकड़ का आ रहा है ये बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं आ रहा है। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली हम बताने वाले हैं इसमें। 10 एकड़ के प्रोजेक्ट में 4 टावर्स जो है, 4 टू कोर है, 3 बेसमेंट है, 2200 से 2400 स्क्वायर फीट का आएंगे। 2200 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम होगा, 2400 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट का 3.5 बेडरूम होगा एंड इसमें यही दो रहेंगे। प्लानिंग जो है ये 50 एकड़ लैंड की, ये अप्रॉक्स मान के चलिए आप 10 साल की प्लानिंग है। जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम इसमें अभी इन हो जाएं या फिर उनका फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा बेसिकली मिले उन लोगों को बिकॉज जो प्राइस ये ला रहे हैं 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस ला रहे हैं। EOI अमाउंट इज़ 25 लाख रुपीज़। 16,000 का भी प्राइस है, उसके बारे में मैं अभी आती हूँ, आगे बताते हैं। अब हिडन ट्रूथ क्या है। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे यानी जिस जो एक्सप्रेसवे की है द्वारका एक्सप्रेसवे उसी के पैरेलल है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, जहां पर गोदरेज मेरिडियन है, शोभा सिटी सेक्टर 108 है, देन इंटरनेशनल सिटी जहां पर विलामेंट है 109 सेक्टर में, एंड जहां पर गोदरेज वृक्ष 103 सेक्टर पे है वो कहलाता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड जो है 50 एकड़ है, लेकिन जो 10 एकड़ का ला रहे हैं वो बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है। पहली बात,
वो थोड़ा सा अंदर जाके है, एंड अंदर जाके भी 10 एकड़ में 4 टावर जैसे मैंने बताया आपको। सो 2 एकड़ जो है, सॉरी 2 टावर जो है वो आपका रेवेन्यू रोड के इधर है, 2 टावर आपके रेवेन्यू रोड के इधर है। सो इस 10 एकड़ में रेवेन्यू रोड, फर्स्ट पॉइंट, 10 एकड़ की लैंड में रेवेन्यू रोड है जहाँ पर जो चार टार है वो बट जाते हैं। दूसरा पॉइंट, हाई टेंशन वायर जा रही है ऊपर, इन चारों टावर के ऊपर हाई टेंशन वायर जा रही है। सो बेसिकली ये जो मैं हिडन ट्रूथ जो बता रही हूँ आपको कहीं पे नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। सबने बोला है लेक सिटी आ रहा है, लुधियाना का बना रहे हैं, लुधियाना में जैसे लेक सिटी, ड्रीम लेक सिटी बनाई है, और बहुत बेसिकली AIPL ने अच्छा काम किया, नो डाउट। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखते हुए मैं बात करूँ, सेक्टर 70 में जो द पीसफुल होम्स करके है इनका प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड है, उसमें अगर आप देखें तो अच्छा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, मेंटेनेंस अच्छा है, बाहर का इंफ्रा भी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो नीट एंड क्लीन दिख रहा है, जो कि अरावली को फेस करते हुए भी है। लेकिन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे बिल्डर्स जो जो आ चुके हैं, 30 मार्का बिल्डर्स भी आए हैं जिन्होंने बेसमेंट बनाया है, एंड जो पानी का लेवल है वो अप होने की वजह से बेसमेंट में पानी आ रहा है। बेसिकली जिनकी एक्सपर्टीज़ है, जिन बिल्डर्स की, जिन डेवलपर्स की, वो कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्टीज होने के बावजूद वो बेसमेंट में पानी आ रहा है, जिसके वजह से जो एंड यूज़र है वो बहुत ही परेशान है इस टाइम पे। मेरा मानना है कि आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर इसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू गो विद द AIPL 103 या फिर गोदरेज वृक्ष 103 या फिर हीरो होम्स 104, बिकॉज इन तीनों में क्वालिटीज़ हैं। एंड वाई बेटर 103 गोदरेज वृक्ष, वाई हीरो होम्स 104, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वापस से आ जाते हैं। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया, बेसिकली मैंने होमवर्क किया, चूँकि मेरा नाम सलाहकार मैंने रखा है चैनल का, सलाहकार सादिया रखा हुआ है। सलाहकार का मतलब जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को सच्चाई भी पता होनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए, चाहे आप मेरे थ्रू लें ना लें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी सलाह आपको पसंद आएगी तो बेसिकली आप मेरे से पूछेंगे। अब आ जाते हैं, मैं और क्या चीज़ें बता रही थी। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू रोड है 10 एकड़ की लैंड में, एंड अंदर की साइड है लैंड, बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई टेंशन वायर जा रही है। अब हाई टेंशन वायर जो जा रही है उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, उससे बेसिकली एक सेफ्टी इशू भी आता है। सेकेंड, कई जो टावर्स जहाँ पर हाई टेंशन वायर्स जाते हैं वहाँ पर टावर के बाहर ब्लैक हो जाता है। पेंट जो है वो बाहर के साइड में ब्लैक हो जाता है। थर्ड चीज़ जो है, चूंकि जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर और बिल्डर्स हैं, बेसमेंट में पानी आ रहा है, तो 3 लेवल बेसमेंट बना रहे हैं ये। अब यहाँ का जो अपर है पानी का लेवल, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि बिल्डर्स को बेसमेंट बनाना चाहिए, उनको थोड़ा सा होमवर्क देखना चाहिए। बाहर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो उनका क्या क्वालिटी निकल के आ रहा है उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, देन दे कैन डिसाइड कि कैसे कर सकते हैं। छोटी मुँह बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक वाली बात बोल रही हूँ। अब किसी का फ़ोन रह गया है शायद यहाँ पर, बज रहा है। तो अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में ये जो 10 एकड़ की लैंड, जो पानी का लेवल जो मैं आपको बता रही थी, पानी के लेवल से फ़र्क क्या पड़ता है, क्या क्या सीपेज का प्रॉब्लम, लीकेज का प्रॉब्लम, माइवन कंस्ट्रक्शन होता है लेकिन प्रॉब्लम आती है। एंड अब जैसे कि प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैटर करने के लिए अब AIPL क्या करने वाला है, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करने वाला है, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो 10 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, ये
सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं है इसमें। हाँ ये है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टर इन हो सकता है, बिकॉज 10 साल का है ये टेन्योर, बिकॉज 50 एकड़ की लैंड है, तो धीरे धीरे करके ये लोग प्राइस राइज करेंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मूवमेंट जो है वो बनी रहेगी इस पर्टिकुलर एरिया में। अब आ जाते हैं कि वाई नॉट गोदरेज वृक्ष। सो AIPL के लिए बेसिकली मैं वापस से आ रही हूँ इसीलिए कि AIPL 103 के लिए अगर और डिटेलिंग में जानना है कि और क्या क्या चीज़ें आप पता कर सकते हो और क्या क्या पता होनी चाहिए, तो उसके लिए यू नीड टू कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड हैशटैग AIPL कर दीजिएगा। सो हाँ, वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। मैं अपने कोलीग का नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। अगर आप नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर ऐसा हो कि मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, या फिर बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही होती, या फिर अगर नहीं हो मीटिंग में हूँ तो फिर मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। बट इफ़ इन केस आपको कांटेक्ट करना है तो मैं दोनों का नंबर दे रही हूँ। फर्स्ट मेरे कुली का नंबर है एंड सेकंड उसी के जस्ट नीचे मेरा नंबर है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, इफ़ यू वांट यू कैन कांटेक्ट विद हिम। सो अब आ जाते हैं वाई नॉट गोदरेज वृक्ष 103। बिकॉज अगर मैं प्राइस एंड साइज़ का कंपैरिजन करूँ तो AIPL में 2200 से 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ है। यहाँ पर सबसे छोटा जो साइज़ है दैट इज़ 1950 स्क्वायर फीट का। अब 1950 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है वो 3 बेडरूम है, जो कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू कह लीजिए गोदरेज का। सो 19,300 प्राइस है। मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पर जो एंड यूज़र है, बिकॉज एंड यूज़र प्रोडक्ट है। यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ अच्छी की है कि बेसमेंट नहीं बना रहे हैं। सो यहाँ पे कार पार्लर का है, 4 लेवल का कार बेसिकली है फ्लोर जहाँ पे कार पार्किंग होगी। एंड जो फैसिलिटी है लेक थीम, यहाँ पे भी लेक बना रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर रिसोर्ट स्टाइल लेकलेट थीम है, वहाँ पर भी लेक थीम पे ही बना रहे हैं AIPL में। एंड यहाँ पे भी लेक थीम है प्लस रिसोर्ट स्टाइल लेकलेट है। सो एंड यूज़र प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज जैसे कि बेसमेंट नहीं बना रहे तो सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, पानी बेसमेंट में भर गया उसका प्रॉब्लम नहीं सुनने को मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस प्राइस को देखते हुए अगर मैं बात करूँ सो करीबन अगर 1950 स्क्वायर फीट का भी आप देखते हैं यहाँ पर 3 बेडरूम, सो वो आपको जो पेमेंट प्लान है यहाँ वो 25% अभी ले रहे हैं, यानी 3-4 महीने में आपको 25% देना है। एंड देन एप्लीकेशन OC पे आपको 75% देना है। सो जो बीच का ड्यूरेशन है वो आपको गैप, अच्छा खासा गैप मिल रहा है। वहाँ AIPL में आपको क्या पेमेंट प्लान मिल रहा है, 30%, देन 10%, देन 30%, देन 30%। तो ऐसे करें 30-10-30-30 का पेमेंट प्लान मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ईज़ ऑफ पेमेंट मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। एंड प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा। एंड बैंग ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिल रहा है अगर आपको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही लेना है तो। अब आ जाते हैं अगर हमें ये जो चीज़ें हैं बेसिकली फैसिलिटीज़ हो गई या फिर ये जो प्राइस है, तो प्राइस तो हमें बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे हीरो होम्स भी दे रहा है। सो हीरो होम्स जो है वो 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे चीज़ें दे रहा है, जहाँ पर 3 बेडरूम 2550 स्क्वायर फीट में मिल रहा है। बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे 1 किलोमीटर का आपका फ्रंटेज है। सो बेसिकली जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपकी गाड़ी चलेगी तो फ्रंटेज जब दिखेगा तो वो बहुत खूबसूरत सा निकल के आएगा। एंड हीरो होम्स ने पहले भी बना के दिया है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सो बात की जाए तो मैं अगर सबसे नंबर 1 पे रखूँगी एज कंपेयर टू लोकेशन प्राइस, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे पे लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, तो ये प्राइस द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं है। एंड जो थीम वो ला रहे हैं द पैलेशियल जो है द पैलेस थीम है। सो जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैलेस जैसा निकल के आएगा, खूबसूरत है। प्लस
11 एकड़ में वो भी 5 टावर ला रहे हैं। सो आपका जो कमर्शियल है उसके ऊपर 10th फ्लोर से रेजिडेंशियल स्टार्ट होगा। सो जो 10th फ्लोर से व्यू आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से 10th फ्लोर ऑनवर्ड से आएगा। सो वो बेसिकली बहुत अच्छा निकल के आएगा। सो अगर मैं सबसे नंबर 1 पे बात करूँ तो वो मेरे लिए हीरो होम्स रहेगा, बिकॉज एज पर प्राइस, साइज एंड बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पर स्लिप रोड से नीचे उतरते ही आपको मिल जाएगी एंट्री हीरो होम्स में 104 सेक्टर। सो वो रहेगा। सेकंड मैं अगर द्वारका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ सो मेरिडियन रहेगा। चाहे आप मेरिडियन में एंड यूज़र ही आप एंटर होइए, बिकॉज इन्वेस्टर अगर यहाँ पे एंटर होता है 19,300 स्क्वायर फीट में, तो पर स्क्वायर फीट का जो रेट है उसमें, सो वो चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन मैक्स 22 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का होगा। बिकॉज मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जो शोभा सिटी का चल रहा है 108 में वो 19,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, लेकिन उसने स्टार्ट किया था 9,000 9,500 रुपये पर। कब किया था वो डिटेल अगर आप डिस्कशन चाह रहे हैं मेरे साथ तो वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। रही बात गोदरेज मेरिडियन की, अगेन वो भी करीबन 16,500-17,000 रुपये पे चल रहा है। सो अब जो मैं इसीलिए इसको बोल रही हूँ कि एंड यूज़र आएगा तो वो सुकून वाली जो चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन्वेस्टर्स जो हैं AIPL में आप हो सकते हैं, आपका अगर बिकॉज हो सकता है कई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हों जो AIPL के हैं, जो जिन्होंने उनका बहुत अच्छा काम देखा है एंड ट्रस्ट बेसिकली उन पे है, AIPL पे है। So they can invest, they can take the risk basically because जैसे कि मैंने पॉइंटर्स आपको बताएं। सो लेकिन उन लोगों से भी मैं बोलूँगी कि आप एक बार हीरो होम्स का जो सेक्टर 104 में है बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेसवे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। वो क्योंकि इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग भी वो 16,000 का रेट है। एंड अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो एवरेज जो कॉस्ट चल रही है ना वो 19,000 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की एवरेज कॉस्ट चल रही है। इससे ज़्यादा भी कॉस्ट है बिकॉज इलान का जो है 106, वहाँ पे 5 बेडरूम 30,500 रुपये का रेट उन्होंने निकाला है। सो तो प्राइस का तो कोई वही नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ें एक पॉकेट, एक बजट उसमें मिल रही है एंड जो फैसिलिटी मिल रही है, जो आपको प्रोडक्ट पूरा होल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा निकल के वो बेसिकली आपका वैल्यू ऑफ मनी है। सो वैल्यू ऑफ मनी अगर मैं बोलूँ तो वो हीरो होम्स है। अगर मैं एंड यूज़र प्रोडक्ट बोलूँ तो वो ये गोदरेज वृक्ष 103 है। एंड अगर आप फिर भी AIPL में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ये सारे सजेशंस के बाद, और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस ऑन कॉल, वी कैन हैव साइट विजिट ऑन एट साइट, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं लंबा एंड छोटी छोटी मगर मोटी बात बेसिकली। सो जो लेडीज़ अगर विज़िट करना चाहती हैं सो वो फीमेल बेसिकली करना चाहती हैं विज़िट अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अकेले भी, सो वो मेरे थ्रू अगर जाएंगे तो मार्केट में जो भी आपको रेट कोट किया जा रहा है उससे आपको डिस्काउंट ज़्यादा आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ फीमेल। तो ये पर्टिकुलर फीमेल के लिए एक एक्स्ट्रा एज रहेगा अगर वो मेरे थ्रू जा रहे हैं तो। सो अभी यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ ये वीडियो। तो आपको अगर गोदरेज वृक्ष 103 के लिए करना है, कॉन्टैक्ट नंबर #गोदरेज 103। एंड अगर आपको हीरो होम्स के लिए करना है सो अगेन कॉन्टैक्ट नंबर दिस एंड हीरो होम्स #हीरो होम्स कर दीजिएगा। मैंने शायद इससे पहले अलग कर दिया था, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया था। यही कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा एंड यहाँ पर हैशटैग रहेगा। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वाई AIPL, वाई नॉट गोदरेज, वाई नॉट हीरो होम्स, या फिर वाई गोदरेज, वाई नॉट AIPL। हो सकता है आप लोगों के सजेशंस या फीडबैक अलग ही हों। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।